जैसे जैसे दृष्टि अंतर्मुखी होती है वैसे वैसे गुण स्थान बढ़ जाता है। नाम तो सुना होगा गुण स्थान का, अरे बोलिए ना, नहीं सुना? जैनी है और गुण स्थान का नाम ना सुने, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुण स्थान, गुणों का स्थान कितने होते हैं? 14 होते हैं। कितने होते हैं? 14 होते हैं। 14वें गुण स्थान के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मिथ्यात्व पहला गुण स्थान है। इसमें तीसरा गुण स्थान चढ़ने का है, दूसरा गुण स्थान उतरने का है, चौथा गुण स्थान श्रावक के ठहरने का है, पांचवा गुण स्थान श्रावक के ठहरने का है, और छठा गुण स्थान मुनिराज का है, और 7वें से ध्यान के गुण स्थान शुरू हो जाते हैं। इसके बाद में प्रवृत्ति नहीं है, निर्वृत्ति है। इसके बाद में मन वचन काय की क्रिया एक है। 7 गुण स्थान के बाद ऊपर चढ़ते जाते हैं। तो गुण स्थान, गुणों का स्थान, किसका स्थान? गुणों का स्थान, गुण स्थान। तो गुण स्थान चढ़ने के लिए आत्मा के गुण बढ़ने जरूरी हैं। तो गुण स्थान से मिलता क्या है? जैसे एक बच्चा है, अच्छी पढ़ाई कर रहा है, अच्छे नंबर आ रहे हैं, क्या मिल रहा है? घर में संपन्न है, यदि वो पढ़ाई लिखाई ना भी करे तो इतने संपन्न है कि वो सारी जिंदगी बैठ के खा सकते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ना तो जरूरी है। पढ़ाई लिखाई तो करना जरूरी है। भले हम धन, घर में धन कितना भी हो, लेकिन फिर भी पढ़ाई तो जरूरी है। तो क्या मिलता है पढ़ाई करने से? अरे बोलिए ना, ज्ञान मिलता है। ज्ञान मिलने से क्या मिलता है? नहीं, ज्ञान हो गया, ये खाने की चीज़ है, ये पीने की चीज़ है, ये पहनने की चीज़ है, ये ऐसी, ये मकान है, ये दुकान है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सारा ज्ञान हो गया। तो अब इससे मिला क्या? सुख मिला। क्या मिला? सुख मिला। और चाहिए क्या है? सुख ही तो चाहिए है। संसार में इंसान किसके लिए भटक रहा है? सुख के लिए। इतनी मेहनत करते हो, धन कमाते हो, किसके लिए? सुख के लिए। परिवार बसाते हो, किसके लिए? सुख के लिए। मित्र बनाते हो, किसके लिए? सुख के लिए। ज्वेलरी खरीदते हो, किसके लिए? सुख के लिए। अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, किसके लिए? मिला? अरे बोलिए ना, मिला? नहीं मिला? ओहो, गलत जगह खोज रहे हो सुख को। सुख खोजना है तो आत्मा में खोजो। सुख कहाँ है? आत्मा में। जहाँ है वहाँ खोजते नहीं, जहाँ नहीं है वहाँ पूरी मेहनत करते हैं। सुबह से शाम तक, रात तक, सोते सोते सपने में पूरी मेहनत करते हैं। तो सुख जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ता है वैसे वैसे मन शांत होता है। क्या होता है? मन शांत होता है। मन शांत क्यों होता है? क्योंकि भेद विज्ञान होता है। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। और जब शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये जान लिया तो जानने के बाद में मन शांत होता है। किसके लिए लड़ना? किसके लिए झगड़ना? किसके लिए दिमाग खराब करना? किसके लिए टेंशन करना? जब है ही नहीं अपना तो फिर टेंशन किस बात की? संसार की जितनी वस्तुएं हैं, जब जन्म लिया था तब साथ आई थी क्या? नहीं आई थी। और जब जाओगे तब नहीं जाएंगी। एक व्यक्ति ने 10 करोड़ रुपए कमाए। पहले उसके पास में 1 ही करोड़ था, फिर उसने 10 करोड़ कमाए। 10 करोड़ कमाए, कमाते कमाते बीच में एक बार घाटा लग गया। जब घाटा लग गया तो घाटा कितने का लगा? 9 करोड़ का घाटा लग गया।
कितने का? 9 करोड़ का। अब बचे कितने उसके पास में? 1 करोड़। टेंशन होगी कि नहीं होगी? अरे बोलिए ना, होगी टेंशन। भाई 1 करोड़ था वो तब सुखी था कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं जिंदगी भर बैठ के खाऊं तो आराम से खा सकता हूँ। 1 करोड़ में खुश था वो, 1 करोड़ में उसे तसल्ली थी, 1 करोड़ में वो सुखी था, 1 करोड़ में वो शांत था। लेकिन पुण्य का उदय आया, 9 करोड़ और आ गए। आए भी, कुछ समझ में आया नहीं आया? 1 करोड़ में सुखी था कि नहीं था? था। अब 9 करोड़ आए और 9 करोड़ चले गए। सुख जाना चाहिए या रहना चाहिए? भाई मैं 1 करोड़ में जब पहले सुखी था, अब कितने बचे हैं? 1 करोड़। तो सुखी रहो ना भाई। 9 आए और 9 चले गए, ये हिसाब भूल जाओ। मैं 1 करोड़ वाला पहले था तो करोड़पति तो था ना, रोडपति तो नहीं हुआ ना। करोड़ तो अभी भी है ना मेरे पास में, जिसमें मैं पहले सुखी था, जिसमें आनंद मना रहा था, उतने तो है ना। लेकिन नहीं, जो आया था वो चला गया, उसका दुख है। तो जब तुम आए थे तब क्या लेकर आए थे? कुछ भी नहीं लाए थे। और जब जाओगे तब कुछ भी नहीं ले जाओगे। तो जब यहाँ जो मिल जाए और छूट जाए तो उसका दुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सत्य क्या है? दुख होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यही मिला था ना, जब आए थे उसके बाद ही तो मिला ना। और जाओगे तब भी नहीं जाएगा साथ में, इसका मतलब वो तुम्हारा है ही नहीं है। और जो तुम्हारा है ही नहीं है उसके लिए रोना, उसके लिए दुखी होना, उसके लिए परेशान होना क्या सही है? हाँ या ना? होते हो या नहीं होते हो? होते हो या नहीं होते हो? सही क्या है? अब सही राह पर चल रहे हो या गलत राह पर चल रहे हो? गलत राह पर चल रहे हो। बस यही ज्ञान होना कि जो मेरा नहीं है उसकी चिंता नहीं करना, जो मेरा नहीं है उसकी टेंशन नहीं करना, जो मेरा नहीं है उसके लिए दुखी नहीं होना। और फिर ऐसा बढ़ते बढ़ते मन अंदर की तरफ जाता है, आत्मा के गुणों की तरफ जाता है। और जब आत्मा के गुणों की तरफ जाता है, जब मन अंदर जाता है तो बाहर की चीज़ छूटनी शुरू हो जाती हैं। और जैसे जैसे छूटनी शुरू होती है गुण स्थान बढ़ता जाता है, गुण स्थान बढ़ता जाता है। चौथा गुण स्थान आया, थोड़ा छूटा। फिर 5वां गुण स्थान आया तो अणुव्रत ले लिए, गुण व्रत ले लिए, शिक्षा व्रत ले लिए। फिर और वैराग्य आया, अरे है ही क्या अपना? जब अपना कुछ है ही नहीं है तो काहे को इतने पाप में भी पड़े, काहे को इतना पाप कमाएं? चलो इसको भी छोड़ देते हैं, जितना बचा है इसको भी छोड़ देते हैं। और इसको छोड़ करके फिर दीक्षा बड़ी वाली ले लेते हैं। कौन सी दीक्षा बड़ी वाली? मुनि दीक्षा ले लेते हैं। कौन सी दीक्षा ले लेते हैं? मुनि दीक्षा। मुनि दीक्षा ले ली, 6वां गुण स्थान आ गया। 6वें गुण स्थान में धीरे धीरे आगे बढ़े और संग इकट्ठा हुआ। गुरु ने योग्यता देखी, आचार्य पद दे दिया। कौन सा पद दे दिया? आचार्य पद दे दिया। और आचार्य पद मिल गया, अब शिष्यों को संभालने लगे। शिष्य स्वयं पालन करते हैं, शिष्यों को पालन करवाने लगे। स्वयं धर्म की राह पर चलते हैं, शिष्यों को धर्म की राह पर चलाने लगे। अब सारी जिंदगी अच्छी निकल गई। अब आया अंतिम समय। कौन सा समय आया? अंतिम समय, यानी समाधि का समय आया। अब जब समाधि का समय आया तो फिर बोले अब आचार्य पद छोड़ो। क्या कहा? आचार्य पद छोड़ो, इसको लेके नहीं जाना। आचार्य पद छोड़ दिया। यदि उपाध्याय पद है तो उसका भी त्याग कर दिया। अब बचा कौन? मुनि। बचे कौन? मुनि। क्या बन गए वापस? दीक्षा ली थी तब क्या बने थे? मुनि। अब वापस क्या बन गए? मुनि बन गए। मोक्ष कौन जाता है? आचार्य, उपाध्याय या साधु? साधु। मुनि यानी साधु। कौन जाता है? मुनि मोक्ष जाता है। मुनि भी 5 प्रकार के होते हैं।
आपने तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में पढ़ा होगा, पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। जो 13वें गुण स्थान में अरिहंत भगवान हैं, उनको भी मुनि कहा है, उनको भी साधु कहा है। वो सबसे उत्कृष्ट वाले हैं। भले वो अरिहंत बन गए, लेकिन अभी मुनिराज की कोटि में ही हैं। जब 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों का नाम आता है, तो उसमें स्नातक यानी अरिहंत भगवान भी आते हैं। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में केवली भगवान भी आते हैं, क्योंकि अभी मोक्ष नहीं गए हैं। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु अभी मोक्ष तो नहीं गए ना, तब तक साधु की ही श्रेणी में है, मुनि की ही श्रेणी में है। तो गुण स्थान, जैसे जैसे गुण बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बाहर छूटता जाएगा। 6वें गुण स्थान में 24 प्रकार का परिग्रह छोड़ दिया। कितने प्रकार का? 24 प्रकार का। 10 अंतरंग, 14 अंतरंग और 10 बहिरंग। बाहर का परिग्रह कम है और अंतर का परिग्रह ज़्यादा है। कितनी बड़ी बात बताई, और मैंने नहीं बताई, भगवान महावीर ने बताई है। किसने बताई है? भगवान महावीर ने बताई है कि 10 प्रकार का परिग्रह छोड़ना तो शायद सरल है, लेकिन अंतरंग परिग्रह छोड़ना बहुत कठिन है। एक दिन के लिए भोजन छोड़ते हो, एक दिन उपवास करते हो, उसमें अपने आप को कितना बड़ा मानते हो। मैंने उपवास किया है, मैंने उपवास किया है। कैसा अपने आप को खुशी होती है अंदर में, मैंने उपवास किया है, आज मैंने भोजन छोड़ा है। अभी तो बाहर का ही छोड़ा है, अंदर से छोड़ा कि नहीं छोड़ा? कहीं कल की तैयारी तो नहीं चल रही? पारना करेंगे तो सबसे पहले हलवा खाएंगे, पारना करेंगे तो सबसे पहले मूंग की दाल खाएंगे, वो काली पिएंगे, जरा कल की तैयारी कर देना मेरी। सुबह से तुम फिर उठती नहीं हो, या फिर तुम घर में रहती नहीं हो, या सुबह सुबह तुम जल्दी चले जाते हो, इसलिए मेरी तैयारी कर देना पहले कल की, सुबह मुझे पारना करना है। भोजन छोड़ा? बाहर से तो छूट गया, अरे बोलिए ना, अंदर से नहीं छूटा अभी हैं। उपवास तुम्हारा है, घर वालों का उपवास नहीं है। घर वालों ने पकौड़ी बना के खाई, समोसा बना के खाए, गुस्सा आ रहा है, आज ही बनाना था, आज मेरा उपवास है ना, आज ही सब बना के खा लो। घर वाले कहेंगे नहीं नहीं तुम्हारे लिए कल के लिए हम रख देंगे, तो कल ठंडा खाएंगे क्या हम? तुम सब तो गर्म खा रहे हो, हम ठंडा खाएंगे। भोजन छोड़ा? अभी नहीं छोड़ा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बाहर से तो छोड़ दिया, अभी अंदर से नहीं छोड़ा। और जब तक दोनों नहीं छोड़ोगे तब तक उपवास पूरा नहीं होगा। इसी प्रकार से परिग्रह है, 10 प्रकार का परिग्रह बाहर का है और 14 प्रकार का परिग्रह अंदर का है। जब तक ये दोनों परिग्रह नहीं छूटेंगे तब तक 6वां गुण स्थान में भी और आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होगा। 10 प्रकार का परिग्रह क्या है आपको पता है? हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप, भांड, क्षेत्र, वास्तु। क्षेत्र यानी खेत, वास्तु यानी मकान, हिरण्य यानी सोना, सुवर्ण यानी चांदी, धन, धन किसे कहते हैं? पहले के समय में जो गाय, भैंस, घोड़ा आदि होते थे, ऊंट, हाथी, इनको धन कहते थे। यदि धन शब्द अलग है और हिरण्य सुवर्ण अलग है तो इसका मतलब धन की परिभाषा अलग है। इसमें हिरण्य सुवर्ण भी कह दिया, मकान भी ले लिया, खेत भी ले लिया और अलग से धन भी कह दिया। तो यहाँ धन का मतलब है जो पशु धन है उसको धन कहते थे। धान्य यानी अनाज, है ना। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, जो नौकर चाकर हैं वो भी परिग्रह है। कुप यानी कपड़ा, भांड
यानी बर्तन, ये 10 प्रकार का परिग्रह है। अंतरंग परिग्रह कौन सा है? अंदर के परिग्रह में बाहर का परिग्रह तो दिख रहा है, कपड़ा भी दिखता है, सोना भी दिखता है, चांदी भी दिखती है, पशु भी दिखते हैं, अनाज भी दिखता है। अंदर का परिग्रह नहीं दिखता मगर बहुत जबरदस्त है। 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये परिग्रह है। कहीं कभी सुना नहीं होगा आपने कि इसको भी परिग्रह कहते हैं। जो दिख नहीं रहा है वो भी परिग्रह है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद और मिथ्यात्व, ये 14 प्रकार का परिग्रह अंदर में है। यदि अच्छे कपड़े खुद के लिए पहनो तो दिन भर घर में पहनो। घर में अच्छे कपड़े कोई नहीं पहनता है, कहाँ पहनता है? अरे बोलिए ना, इसका मतलब दिखाने के लिए पहनते हैं। अब वो भी पहुंच गया बाजार में। वो काम से जो भैया बड़ा वाला गया था वो वापस आया, उसने देखा जहां मैंने शर्ट रखी थी वहां नहीं है। इतने में वो भी लौट के आ गया बाजार घूम के। उसने देखा, उसे तो इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि दोनों में इतना झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ कि उनमें से एक ने फांसी लगा ली। बिल्कुल सच्ची घटना बता रही हूँ। इन कपड़ों के, जिन कपड़ों के पीछे लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, जब वैराग आता है तो उन कपड़ों को भी उतार कर फेंक देते हैं। और जब बच्चे छोटे होते हैं ना, और उनकी बुआ आती है और वो यदि अपनी भाभी की साड़ी पहन ले तो छोटा सा बच्चा क्या करता? उतारो, मेरी मम्मी की साड़ी है, उतारो, मेरी मम्मी की साड़ी है। और ना उतारे तो रोने बैठ जाता है, मारने लगता है। वो छोटा सा बच्चा, जैसे अभी अकल नहीं है। ये मेरा मेरापन की भावना अनंत काल से है। इसको छोड़ना ही दुनिया की सबसे बड़ी तपस्या है। इससे बड़ी तपस्या दुनिया में हो ही नहीं सकती है कि जो मेरा मेरा कर रहा है, अपना अपना कर रहा है, अपना मान रहा है, बस इसको छोड़ना ही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। इसको छोड़ करके अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ, इससे बड़ा दुनिया में धर्म है ही नहीं है। कोई पूजा को धर्म मानता है, कोई माला को धर्म मानता है, लेकिन सारे धर्मों का सार है कि संसार में कुछ भी अपना ना मान करके, मन को शांत करके और अपना के आत्मा के हिसाब से अपनी जिंदगी जीना, ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। और इसी से ही गुणस्थान चढ़े जाते हैं। गुणस्थान चढ़ने का रास्ता यही है। आप सोचो कि हमने पूजा कर ली तो गुणस्थान चढ़ जाएंगे। हाँ, सहयोगी हो सकती है पूजा, लेकिन पूजा से ही गुणस्थान चढ़ा जाए ऐसा नहीं है। माला से ही गुणस्थान चढ़ा जाए ऐसा नहीं है। ये सब सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन मूल तो भेद विज्ञान है। मूल तो बाहर की वस्तुओं को अपना नहीं मानना है, पर को पर मानना और खुद को खुद मानना। खुद का मतलब आत्मा, खुद का मतलब आत्मा। एक जाति है, उसमें कहा जाता खुदा। जिसने खुद को जान लिया वो खुदा हो गया। क्या कहते हैं? जिसने खुद को जान लिया वो खुदा हो गया। खुदा का मतलब भगवान बन गया। जब तक दुनिया को जानते रहोगे ना तो सुख मिलेगा, ना शांति मिलेगी, और दुनिया भर की टेंशन रहेंगी। और जैसे ही खुद को जानोगे वैसे ही बाहर से मिलने वाली अशांति सारी खत्म हो जाएगी। तो मेरी बात आपकी समझ में? टोंक वालों को आ गई? टोंक वाले पदयात्री आए हैं, पैदल चल के आए हैं, भगवान के चरणों में भक्ति समर्पित करने आए हैं। भक्ति और ज्ञान 2 रास्ते हैं धर्म करने के। भक्ति और ज्ञान। भक्ति में केवल भगवान तुम ही सब कुछ हो, और ज्ञान में मैं ही सब कुछ हूँ। केवल भक्ति करते रहोगे
और ज्ञान नहीं करोगे तो भी तुम मंजिल पर नहीं पहुंचने वाले। भक्ति के साथ साथ ज्ञान करना भी शुरू करो। मैं भक्ति छोड़ने को नहीं कह रही हूँ, क्योंकि आधार तो जब तक हम मंजिल पर ना पहुँचें तब तक तो इनकी उंगली पकड़ के चलना ही पड़ेगा। हम चलना तो सीखें ना, ज्ञान आया नहीं, भक्ति और छोड़ दी, तो फिर तो दोनों से गए तुम, फिर तो कभी मामला ठीक हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए जिनकी भक्ति कर रहे हो तो भक्ति क्यों कर रहे हो? एक राजा की सेवा करता है आदमी, क्यों करता है? एक घर में भी सब एक दूसरे के काम करते हैं, क्यों करते हैं? सहयोग के, कुछ ना कुछ मिलेगा, बिना मिले कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। बहुत स्वार्थी जमाना है, बहुत स्वार्थी जमाना है। यदि किसी को देख के मुस्कुरा भी रहा है तो उसमें भी कोई ना कोई कारण है। जब बेटा माँ के प्रति ज़्यादा तारीफ करता, माँ तुम बहुत अच्छी हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी, माँ बोलती बेटा क्या चाहिए बोलना। माँ की भी तारीफ तब होती है जब कुछ चाहिए है, माँ भी समझ जाती है से कुछ चाहिए है ना। आप भक्ति क्यों करते हो? आप मंदिर क्यों आते हो? क्या चाहिए आपको? बस हमारे घर में शांति रहे, हमारे घर में हमारी इसकी नौकरी लग जाए, उसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए। अरे जिनने सब कुछ छोड़ दिया है तुम उनसे वो चीज़ मांग रहे हो। दो तरह के भक्त होते हैं, एक कहता भगवान जो तुमने छोड़ा है वो मुझे मिल जाए। क्या? जो तुमने छोड़ा है वो मुझे मिल जाए। और दूसरा भक्त कहता है भगवान जो तुमने पाया है वो मुझे मिल जाए। बताइए सही क्या है? जो भगवान ने छोड़ा है वो चाहिए या जो भगवान ने पाया है वो चाहिए? भगवान ने छोड़ा तो क्यों छोड़ा? सोचो तो सही। यदि भगवान ने छोड़ा है तो कुछ पाने के लिए छोड़ा। क्या पाने के लिए छोड़ा? उसकी तरफ नजर करो ना, कि जो तुम्हें मिला है, जिसके लिए तुमने सारी दुनिया छोड़ दी, जिसके लिए तुमने महल मकान माता पिता बच्चे पत्नी राज सब कुछ छोड़ दिया। भगवान ऐसी क्या चीज थी कि जिसके लिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया और मैं उसके पीछे पड़ा हूं? अरे बोलिए ना। जिसके लिए भगवान ने छोड़ा है उस पर नजर डालो, और उस पर जो नजर डाल लेता है वो ही सच्चा धर्मात्मा होता है, वो ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त होता है, और वो ही भगवान का अनुगामी होता है, और वो ही भगवान के पद चिन्हों पर चलने वाला होता है। और संसार की चीज मांगने आए हो, ठीक है, खेती करते हो तो घास फूस तो अपने आप मिल ही जाती है। ऐसे भगवान की भक्ति करोगे तो संसार के सुख तो अपने आप मिल ही जाएंगे, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। अब तुम अनाज की तरफ तो तुम्हारा ध्यान है नहीं, घास फूस की तरफ ध्यान है। तुम भगवान से घास फूस मांगने आए हो, अनाज मांगो तो घास फूस तो अपने आप मिल जाएगी। भगवान स्वर्ग मिल जाए, अरे मोक्ष के लिए प्रयास करो तो स्वर्ग तो बीच में अपने आप ही मिल जाएगा, मांगने ही नहीं पड़ेगा। बस ज्ञान जब आता है तो यही सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। अंधेरा क्या है, उजाला क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, शरीर क्या है, संसार क्या है, इसी बात के लिए ज्ञान किया जाता है। संसार का कितना ज्ञान आपने कर लिया कोई महत्वपूर्ण नहीं। कितने अखबार पढ़े, कितनी न्यूज़ देखी, कितने मंत्रियों को जानते हो, कितने संतरियों को जानते हो, कितने दुनिया के प्रधानमंत्रियों को जानते हो, कोई रिजल्ट नहीं। और आपने आत्मा का थोड़ा सा भी ज्ञान कर लिया, समझना आपने सब कुछ पा लिया। आत्मा की चर्चा में जब इतना आनंद है तो आत्मा में कितना होगा। और वो भगवान को देखकर जानो कि आत्मा में कितना आनंद है। भगवान को देखकर पता चलेगा, है ना। तो समाप्त करूं। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। सतियों में मनोरमा का, पैसों में जमा का
और ज्ञान करने में अपनी आत्मा का, तलवार में म्यान का, देने में दान का और जीवन में ध्यान का। बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का और टोंक वालों की पद यात्रा का। बड़ा ही महत्व है। सब्जी में छौंक का, दिल्ली में चांदनी चौक का। क्या बात है, आपको कितना ज्ञान है आपको कि दिल्ली में चांदनी चौक है, ये भी पता है आपको। सब्जी में छौंक का, दिल्ली में चांदनी चौक का और आने वालों में टोंक का। बड़ा ही महत्व है। भोजन में दाल का, जड़ का और आने वालों में टीकमगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। होने में गदगद का, मंत्रों में बदवत का और आने वालों में धरियावत का। बड़ा ही महत्व है। और भुसावल, अच्छा, शरीर में बल का, गर्मी में जल का और आने वालों में भुसावल का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का और प्राप्त होने में आत्मा के धर्म का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय हो। स्वस्ति भूषण जी माता जी को मैं बंदामी करता हूँ। जब मैंने सुना मात्र 7 वर्षों में जहाजपुर, जो पूरे देश में सबसे अच्छे क्षेत्रों में गिना जाने लगा, मात्र 7 वर्षों में, तो मुझे ये जानने की उत्सुकता हुई कि आखिर ये कैसे संभव हुआ। मन में आया निश्चित रूप से मार्गदर्शन तो किसी का बहुत अच्छा रहा होगा, और कमेटी की जो कर्मठ कमेटी है, जिसकी लगनशीलता थी, उसके बिना ये काम संभव नहीं हो सकता। और जब मैंने माता जी के बारे में सुना तो फिर मैंने और जब जानने की कोशिश की तो उस समय पर 3 लोगों के नाम अति उसमें चल रहे थे। एक तो प्रमाण सागर जी, सुधा सागर जी और माता जी का। जब मैंने माता जी के प्रवचनों को सुना, उनकी इतनी सरल भाषा, इतनी सार गर्भित भाषा और बिल्कुल मन को छू लेने वाली भाषा, और एकदम कम शब्दों में जब मैंने सुना तो मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैंने मन जहाजपुर आने का बनाया। मैं जहाजपुर आया, लेकिन तब तक माता जी जयपुर आ चुकी थी और मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। तब फिर मैंने उनके प्रवचन नियमित रूप से सुनना शुरू किए, और एक दिन ऐसा हुआ कि एक बच्चे ने माता जी से कहा कि माता जी, आप 3 लाइन सबके बारे में तो सुना रहे, आप अपने बारे में भी सुनाइए। तो माता जी ने बड़े साफ शब्दों में बोला, ये आपका काम है। उस दिन मैंने 4-5 लाइनें आपके बारे में लिखी, उन्हें मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मन बनाने का, जहाजपुर पदमपुरा आने का और माता जी के मुख से 3 लाइनें सुनने का बड़ा ही। आचार्यों में विद्यासागर जी का, मुनियों में प्रमाण सागर जी का और माताओं में स्वस्ति भूषण माता जी का बहुत ही। 1008 में मुनि सुब्रत नाथ जी का, 108 में विद्याभूषण सन्मति सागर जी का और 105 में स्वस्ति भूषण माता जी का। माता जी का घर का नाम गुड़िया है। और एक चीज और कहीं कहीं सुनने में आई कि जन्म स्थान की जगह पर एक जगह तो लिखा हुआ है शिवनी और दूसरी जगह लिखा हुआ है छिंदवाड़ा। तो एक्चुअल में जब मैंने और पता किया तो मालूम ये चला कि छिंदवाड़ा में शायद मौसी जी के यहाँ जन्म हुआ था और बचपन आपका पूरा शिवनी में बीता है। तो आगे 3 लाइन और, गरीबी दूर करने में मेहनत का, पाप दूर करने में दान का और कलह रोकने में मौन रहने की शिक्षा देने का बड़ा ही महत्व है। अंत में माता जी मन बनाया है सारे तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने का। 247 में से 215 हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमें ऐसा आशीर्वाद दें
कि आगे आने वाले 1-2 साल में ही मेरे सारे तीर्थ क्षेत्र हो जाएं। बंदावी माता जी। पहली बार आया हूँ, अब ऐसी इच्छा होगी कि हर साल यहाँ पे आऊँगा अभिषेक और शांति धारा करने। आज स्वस्ति धाम जहाजपुर में आने से हमारा मन बहुत प्रफुल्लित हो गया और 2 साल से हमारा मन में था कि भगवान का दर्शन करना है, मुनीश्वरनाथ भगवान का। और आज मेरी बर्थडे भी थी और शांति धारा करने की भी बहुत इच्छा थी, पर भगवान ने मेरे को मौका दे दिया तो मुझे शांति धारा भी मिल गई और मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार भी खुश है। और माता जी के पास भी आज हमारे दर्शन हो गए और हम सब आखिरी बस लेके आए अहमदाबाद से। सबका आभार, सबको धन्य है। मेरे को बहुत आनंद आया, शांति धारा मिले, मन की भावना यही थी वो मिल गई हमारे को। हम भी आपकी कभी का भगवान का रश कर सके, हमें भी ऐसा कभी अवसर प्राप्त हो। हमें स्वस्ति धाम आके बहुत अच्छा लगा, बार बार बुलाए, यही भावना है भगवान से। जब बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। लोग अभिषेक के लिए तैयार हो गए थे, थोड़ा मेरा लड़का ही थोड़ा तैयार नहीं हो रहा था, थोड़ा मन उसके छोटा लड़का है उसे सता रहा था, लेकिन ऐसी भावना उसकी हुई यहाँ आने के बाद के अंदर में कि वो 2 मिनट में धोती बदल के आया, धोती पहनते नहीं आती फिर भी जैसी लपेट के आया और उसने आके अभिषेक वगैरह किया है। ये मुनीश्वरनाथ भगवान का चमत्कार है, इसलिए मुनीश्वरनाथ भगवान के दरबार में बार बार आता रहूं, यही हम सब परिवार की अभिलाषा है। बोल मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। बैठे हुए उनको सभी लोगों का आशीर्वाद है, ऐसी भगवान उनको लंबी आयु दे प्रभु, कि ऐसा चमत्कार वो जगह जगह बरसाएं। हम प्रभु से मुनीश्वरनाथ भगवान जब निकले थे, खरोंचनी निकली, कितना बड़ा पुण्य है, कितना बड़ा पुण्य है। इनके दर्शन मात्र से कष्ट दूर हो जाते हैं। हमारी माता जी इस प्रभावना को आगे बढ़ा रही हैं, इसलिए हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि राष्ट्रपति से इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत रत्न मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। किसी को पता नहीं था, अब पता चला है उनको भारत रत्न मिल चुका है। माता जी की जय हो, जय हो, जय हो प्रभु, जय हो। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।